हे गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द पॉडकास्ट मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ना कुछ जगहों पे ना सिर्फ कुछ जगहों पे आशी की थोड़ी ऑडियो ब्रेक हो रही है, क्योंकि हम कुछ आज नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड वो एपिक फेल हुआ उस एक्सपेरिमेंट का। तुमको बताऊंगा क्या कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से आशी की थोड़ी ऑडियो ना ख़राब हो रही है, कुछ जगहों पे वीडियो भी ख़राब हो रही है। तो जस्ट बेयर विद दैट, तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो 99.999% एपिसोड बिल्कुल ठीक जाने वाला है, लेकिन अगर कहीं आती है तो देख लेना, ठीक है? ज़्यादा रोना मत। आओ चलो चलते हैं आगे। आशी, बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट टुडे, मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? मेरी ना 2 दिन पहले ना मेरी एक दोस्त से शर्त लगी थी। हम दोनों के पास ना टू डू लिस्ट थी, ठीक है? फ्राइडे को बेसिकली हमारी ना मंडे की टू डू लिस्ट बनी हुई है। हमने फ्राइडे तक उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो हमने पूरी नहीं करी थी, ठीक है? और वो प्रोक्रेस्टिनेट कर जा रहा है कि भाई कल 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 कर। तो ना फ्राइडे को हम दोनों की शर्त लगी एक्चुअली। हाँ चल ठीक है, फ्राइडे को सुबह सुबह में शर्त लगी कि अगर आज तूने और मैंने काम ख़त्म नहीं किया अपने तो क्या होगा। 10 पहले हमने सोचा चल $10 की शर्त लगाते हैं। फिर कहती नहीं, $10 की शर्त नहीं लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव यू $10, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि $10 तो कुछ भी नहीं उस सेंस में कि वो कहेगी चल ठीक है नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा फिर कोई ऐसी शर्त लगानी पड़ेगी जो क्या नाम है मतलब औखी हो थोड़ी, ठीक है? तो फिर मेरा आइडिया था ये कि ना अगर हमने शर्त पूरी नहीं करी तो जो बंदा शर्त पूरी नहीं करे उसको पोटी खानी पड़ेगी, ठीक है? Oh my God. और उसने मुझे बोला कि तू पॉडकास्ट में खाएगा, और मैंने कहा ठीक है। तो वी हैव दिस छोले जो मैं खाना, क्योंकि मैं पोटी नहीं खाऊंगा। मैंने अभी पूरी टू डू लिस्ट खत्म कर दी bro. Shivam, you're so gross, man. I can't believe, bro. और तुझे पता है the only thing is that कि मेरे को एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि ये मजाक या जोक होगा, क्योंकि मैं तेरे पे इतना भरोसा करती हूँ कि तू कर सकता है, तू ऐसा है भाई, तू ऐसा है। मेरे को एक धेले का भरोसा नहीं है इस आदमी पे। ये खाता होगा टटियाँ भाई चम्मच में भर भर के, इसका कोई डाउट नहीं कह सकती मैं कि इस पे 1% का भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो छोले हो सकते हैं। पता नहीं झूठ बोल रहा है, छोले हैं ये, टट्टियाँ छोले। For those who are listening this on audio, ये चम्मच में पोटी भर के लाया और उसको छोले बोल रहे हैं। नहीं भाई छोले ही है भाई, वो वीडियो में देख लो तुम जाके। दो चश्मश पॉडकास्ट। हेलो वेलकम टू टू चश्मिश पॉडकास्ट एवरीबॉडी। क्या हाल है सबके? क्या हाल है आशी आपके? बहुत बढ़िया आप सबका स्वागत है शिवम और आशी के साथ ये शो। अच्छा तो आज ये मैं भूल गया था बताना। अच्छा स्वागत है, वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आप सबका स्वागत है, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन। नहीं बट मैं नाम लेना भूल गया था ना कि शिवम आशी। उनको कैसे पता चलेगा हम कौन है? ये बताना नहीं होता कि कौन है हम लोग। ये क्या यार हाल ये है? तो आशी के तो समझ गया था पर इसको लगा मेरा नाम नहीं आया। मेरा नाम तो आया नहीं, तूने तो पूछा नहीं मेरे से। तूने कहा मैं तो ठीक हूँ। अरे तो पहले मैं आई वाज इन द मिडल ऑफ टॉकिंग मैन। ओह माय गॉड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम शुड बी कैंसल्ड एंड देन सेकंड ऑफ ऑल मॉर्निंग शुड बी कैंसल्ड, बिकॉज मॉर्निंग में कोई भी काम करना इज लाइक डेथ। एक मिनट, मैं एक साइड वो लेके जाना चाहता हूँ। आशी को मैंने ना पता क्या पूछा, इंडिया की कैपिटल क्या है? और ये जेन्युइन कंफ्यूज थी कि कहती इंडिया की कैपिटल भी है। इंडिया की कौन सी कैपिटल है? भाई बता दे मैं झूठ बोल रहा हूँ आशी। नहीं तू झूठ नहीं बोल रहा, तेरी तरह मक्कार नहीं हूँ मैं जो मुंह पे मुकर जाऊँ, ठीक है भाई? इसने पूछा था मेरे को, नहीं है मेरे को एकदम से मैं ऐसे जोन में थी कि मुझे यही नहीं पता कि कोई कैपिटल भी होता है इंडिया का। मैंने कहा इंडिया कैपिटल तो इंडिया ही होता है। क्या है वैसे बताइए? क्या दिल्ली है यार, अब तो पता चल गया यार अब तो भाई। हेलो अंजी। उस टाइम मैं बहुत ही अलग जोन में थी, मैं से प्रॉपर बहस मारी इंडिया का कैपिटल क्या होता है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है कि क्या होता है। और ही वाज लाइक आशी यू मस्ट बी किडिंग मी। और मैं इतनी जेन्युइन इनोसेंट रिएक्शन दे रही हूँ यार, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था उस टाइम पे। नहीं पता ब्रो। बट एनीवे सबसे पहले मेरे पास एक न्यूज़ स्टोरी है जो तेरे को बताना चाहता हूँ ब्रो। इंडिया में आई डोंट रिमेंबर कौन सी जगह पे, लेकिन एक शादी में दूल्हा लेट आया तो दुल्हन के बाप ने उसकी शादी किसी और से करवा दी उसी मंडप पे। वाओ, इज दिस हिंदी टीवी सीरियल का? आई हैव ब्रो, ऐसे अगर ऐसे होने लग जाता फिर तो किसी पंजाबियों के घर में शादी ना हो यार। भाई हम तो लेट ही पहुंचते हैं, दारू पीते रास्ते में। लिटरली भाई बरातियों को बुला लेते। अरे मेरे एक दोस्त था, वो 7 बजे क्या नाम है, मेरा एक फ्रेंड आया था इटली से, ठीक है? और मेरे एक दूसरे फ्रेंड के घर पे शादी थी, तो उन लोगों ने उसको इनवाइट किया हुआ था। और वहाँ से वो आए और वहाँ पे बैठ के वो लोग कह रहे हैं कि कितने बजे जाना है हमको शादी किस टाइम के? तो कहते हैं 7 PM पे आ जाओ।
ब्रो इटालियन 6:30 बजे पहुंच गए 7 बजे की शादी में और भाई शिवम तू आगे की बात पूरी ना भी करे ना, जो कि यही है मतलब अच्छा ये तो है, बट शादी सोच किस टाइम स्टार्ट हुई है? 11 बजे। दुल्हन रात के 9:30 पौने 10 बजे आई है और बारात 11 बजे आई है 7 बजे बोल के लोगों को। सोच वो भाई साहब, भाई क्या सोच रहे होंगे वो लोग, उनको लग रहा होगा हमारी वेडिंग्स की तरह होता है कि 1 घंटे के अंदर निपटा देंगे, ऊपर से लंबी चलती है शादी, और ऊपर से पंजाबी वेडिंग है तो फिर तो पूरी रात चली होगी वो, उनकी तारों की छाँव आई नहीं होगी। आज तक नहीं देखी कि 3 बजे से पहले वो हो चुके हो, कोई रुक जाए। हाँ कोई नहीं रुक जाए, नहीं कि 3 बजे से पहले वो जो चक्कर होते हैं, चक्कर काटने वाले हो चुके हो। फेरे हाँ, चक्कर काटना शिवम, चक्कर तो तब काटते जब आप चक्कर चला रहे होते हो, जब लड़की के घर के नीचे चक्कर काट रहे होते हो उसको कहते हैं चक्कर काटना। बट आशी पता है अभी मैं तो को लग रहा होगा कि यार मैं क्या हो रहा है शिवम को, लाइक व्हाई इज ही गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, ये किसी टॉपिक पे जाता है फिर वहां से हट जाता है फिर टॉपिक। नहीं बट इस बार ना मेरे पास 2-3 न्यूज़ हैं तेरे लिए बहुत अच्छी ठीक है। आज का एपिसोड जो है ना यार, आज का ना बड़ा एंटरटेनिंग एपिसोड होने वाला है। मेरे पास ना 3 अच्छी खबरें अलग अलग तरह की, मतलब यू नो डिफरेंट लेवल की। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि मेरे एक दोस्त के साथ एक बैंक का स्कैम हुआ और उस स्कैम में उसके सारे पैसे, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया उसका within 30 seconds. So क्या हुआ basically? How much money was that? Like a lot of money. Give me a number ना, एक लोगों को शॉक होने का मौका दो। Bro देख अरे हमें उसके अमाउंट के नंबर से कितना अमाउंट है हमें थोड़ी पता चलेगा कि किसका स्कैम हुआ है। हाँ ठीक है, ये भी बात है। ठीक है 8-9 लाख रुपए के करीब था। ठीक है ठीक है, तो 8-9 लाख रुपए के करीब बेसिकली स्कैम कैसे हुआ, उसको ना एक दिन वो रात को, एक दिन क्या अभी 5-6 दिन पहले की बात है, तो वो रात को ना अपने घर जा रहा था और ना एकदम टैक्सी वाला कोई खड़ा होता, उसके बाहर ना कोई बंदा खड़ा होता, तो इसको बोलता कि एक्सक्यूज़ मी कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो उसने कहा क्या हुआ, कहते कि ना मेरे को टैक्सी का पे करना है, मेरे पास ना $10 कैश है, बट यहाँ पे मेरे को $8 देने हैं उससे कार्ड से, तो मेरा कार्ड चल नहीं रहा, क्या आप दे दोगे $8, मैं आपको 10 दे देता हूँ। तो उसने कहा चल ठीक है दे दो, किसी के $8 देने। तो उसने अपना कार्ड निकाला, $8 उसकी चिप डाली अपने कार्ड वाले जो मशीन होती है मशीन के अंदर डाला, उसके बाद फिर कार्ड निकाला और वापस डाल के अपनी जेब में घर चला गया। घर जाके आधे घंटे बाद पता चलता है कि उसकी जेब में जो कार्ड है जो उसने खुद डाला और खुद निकाला, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड उसका ही नहीं है, इट्स अ रैंडम कार्ड। कहता है भाई ये क्या है, ये तो मतलब वो भी मतलब डिफरेंट, मतलब इट्स जस्ट उसने अपना कार्ड डाला लेकिन जो उसको कार्ड वापस मिला ना उसी मशीन से, वो कार्ड दूसरा था, तो मशीन में वो चीज़ टर्न हो गई कि भाई वो दूसरा कार्ड बाहर आ गया और अंदर चला गया वो पहला वाला। तो किसी को दिखा भी नहीं कि मतलब कि वो चेंज ऑफ कार्ड भी तो होता है, कुछ दिखता है, कलर वलर शेप साइज एवरीथिंग लाइक जो होता है। देख रात के 1 बजे का टाइम था और उसने ध्यान नहीं दिया यार, कोई ध्यान नहीं देता ना इसी टाइमों पे कि यार किसी की हेल्प कर रहा हूँ, और उसके दिमाग में चल रहा है ओहो $1.5 कमा लिया आज तो मैंने, आज तो $1-2 कमा लिए, 8 दे के 10 मिल गया वापस। और वो घर गया भाई, उसका पूरा अकाउंट खाली हो चुका है, खाली। उसके बाद अच्छा ये तो कुछ नहीं, उसके बाद ना उसने फ़ोन किया बैंक को कि भाई मेरा कार्ड बंद करो प्लीज़, ये क्या है, मेरे पैसे नहीं है, ये वो है। और भाई साहब पता चलता है, वो कहते हैं कैसे हो गया, कह रहे एक टैक्सी वाला, कहते ओ अच्छा टैक्सी वाले ने किया, ठीक है हाँ ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ। ब्रो बैंक वाले ने ये बोला कि ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ, तो नॉर्मल है, तो हमको फ़ोन क्यों कर रहे हो इतनी सी बात के लिए। कह रहे मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया, आप क्या बोल रहे हो। कह रहे चलो ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन बिठाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन, हमको 10 बिजनेस डेज चाहिए, तो उसके 6 या 7 बिजनेस डेज, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में प्रॉब्लम मैं बता सकूंगा कि हुआ क्या था। बट ब्रो मेरी फट के हाथ में आ गई कि यार ये सब भी है यार, ये तो भाई क्या ही है, ये तो इंडिया और कनाडा में फिर तो कोई वही नहीं, यहाँ पे स्कैम तो हर जगह ही होता है। मैं ही कह रही हूँ कि इवन तेरे को भी कितने सारे स्कैम कॉल्स आते हैं यार, यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है तेरे को कि भाई रोज या तो कोई मैसेज आता है। मैं एक बार स्कैम होते बचा था मेरा, शुरू में जब मैं आया था ना कनाडा में, तो मेरे को एक दिन मैसेज आया कि अरे मतलब वॉलमार्ट से मैसेज आया था, उस दिन मैं वॉलमार्ट गया भी था बाई चांस, कि वॉलमार्ट से मैसेज आ रहा है कि अरे हम आपके पैसे वापस करने भूल गए आपको, तो ये लो पैसे वापस आपके, ठीक है ये आप इस लिंक पे जाओ, इसमें आपके $20 वापस दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि आप क्या नाम है वॉलमार्ट के शॉपर हो, तो इसे आपको $20 वापस मिल रहे हैं। मेरे को अरे वाह यार $20 वापस मिल रहे हैं, मैंने शॉपिंग $12 की करी है, वापस 20 दे रहे हैं। भाई बढ़िया, मतलब मेरे को 1 सेकंड नहीं लगा, तो मैंने क्लिक किया लिंक पे, और जैसे ही क्लिक किया ना, मैं एक दोस्त मेरे साथ बैठा था, कहता अबे ब्रो ये फेक होते हैं, और अच्छा क्लिक किया और मैंने अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह भरनी शुरू कर दी वहाँ पे, हाँ, कहाँ पे वो है।
और जैसे ही मैंने वो भर दी ना, और मेरे दोस्त ने उसी टाइम बोला कि भाई ये तो फेक होता है, और मैं डन का बटन दबा चुका हूँ, फक, और मैंने उसी टाइम फ़ोन किया, मैंने कहा प्लीज़ ब्लॉक कर दो प्लीज़ प्लीज़। तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था, बट अगर मेरे को याद नहीं रहता ना तो 1 या 24 घंटे में, 1 दिन में गायब, पूरा अकाउंट खाली हो चुका था। तेरे अकाउंट में तो उस टाइम कुछ था भी नहीं ना, तो न्यू ज्वाइन नहीं थे ब्रो, थे इंडिया से बच्चे पैसे लेके आते हैं। हाँ डंकी। तो भाई वो बड़ा स्केरी था, बट हाँ भाई ये स्कैम वैम से थोड़ा बच के रहो। सबसे बड़ा स्कैम हुआ भाई मेरे साथ। मैं ना आशी परसों ऐसी रैंडमली अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और ना मेरे को एकदम से याद आया कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने ना मेरे को कुछ टाइम पहले स्टॉक किया था इंस्टाग्राम पे। सो आई वाज लाइक ओ ओके, मैं एक बार जाके देखता हूँ उसने कौन सी वाली फोटो लाइक करी थी, ठीक है। क्यों ये क्या चुल्लू ठीक क्यों यार ऐसी रैंडमली मेरी बंदी से मेरी बात हो नहीं रही, तो मेरे को लगा चल ठीक हाँ, है, यही तो तुम ये इसलिए फ्री टाइम मिल जाता ना, ट्रस्ट इश्यूज गर्ल। फ्री टाइम मिल जाता तो चलो ठीक है, क्या करें, चलो टेंशन मत ले, तेरी आगे भी बात नहीं होने वाली, आगे बोल। हाँ सो बेसिकली मैं उसकी मतलब मैं देखा कि मेरे को मिल ही नहीं रही, फिर मैं उसको ढूंढा, मैं कहा मिल ही नहीं रही यार, ये क्या है, फिर मेरे को लगा इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया फिर से। मैं उसका नाम सर्च कर रहा हूँ पूरा लिख के, पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो गए। हाँ फिर से मैं यार अब ब्लॉक, यार भाई कितने साल हो गए भाई, कितने 6-7 साल तो हो ही गए हैं हमारी बात हुए को भी, ठीक है ना। फक यार, मतलब मेरे साथ रिलेशनशिप में से बात करी, उससे बात हो रही थी, क्योंकि 6-7 साल तो हमको ही हो गए साथ में। हाँ मतलब उससे थोड़े से ज़्यादा ही बेसिकली, उससे पहले ही मतलब बात में, क्योंकि एक बार मेरी बात बता दे भाई, क्लियर कर दे भाई। बट फिर ना मैंने उसको सर्च किया, मेरे को नहीं मिली कहीं पे भी। फिर मैं अपनी दोस्त की आईडी में गया, अब मेरे को चुल होगी कि तो मेरे को देखना है भाई, अब ये नहीं था कि ये क्या है। फिर मैं अपने दूसरे अकाउंट से गया, उससे भी नहीं मिल रही। मैंने कहा यार इसने अपना इंस्टाग्राम ही हटा दिया क्या। तो हमने एक दोस्त की आईडी में गया, और उस दोस्त की आईडी से वो दिख जाते हैं ना कि इसके कौन कौन से दोस्त हैं, और मैं 2 दोस्तों के म्यूचुअल फ्रेंड व्हाटएवर, ठीक है भाई। अब सुन आशी, मैं जाके देखा उसका जैसे नाम है, मान ले फॉर एग्जांपल आशी शर्मा। प्लीज मेरा नाम मत खराब कर, अपनी बंदी का नाम अपनी बंदी के हिसाब से। यार मैं उसका नाम ले, ऑब्वियसली उसका नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, बट ओह माय गॉड, अब उसका नाम था आशीष शर्मा जुनेजा, और ऊपर एक शादी की फोटो थी ब्रो, उसकी शादी हो गई ब्रो। ये देखो जरा, ये बंदा बेचारा ही सांस में गया कि मेरी बंदी से बात नहीं हो रही, तो शायद मेरी एक्स मुझे वापस ले लेगी अपनी जिंदगी में, वो भी चली गई। और प्रोफाइल पिक्चर की मुझे होती, कवर पिक्चर जो होती है ऊपर लगी, उस पे भाई उसकी शादी की वेडिंग की फोटोज लगा रखी, ब्रो इसकी शादी कब हुई। फिर मैंने अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कहा अब देखते जाएंगे। तुझे क्या लगा था, तू बोलेगा तुझे मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, तो कोई नहीं करेगा, उसकी शादी नहीं होगी। तुझे क्या लगा था वो ऐसे कवारी बैठी रहेगी, बाजी आएंगे, मैं तो कभी बोले ब्रो, मेरी जब से मेरा ब्रेकअप हुआ ना उसके वजह से मेरी एक भी बात नहीं हो, मतलब आई एम नॉट इवन लाइक प्लानिंग टू, no you can't do that anymore now, तो you don't even have the access in case you were thinking। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई ऐसे जाके बात तो करूंगा नहीं, हेलो जी क्या हाल है, मेरे को फिर से अपना नंबर दे दो, ऐसा तो मैं करूंगा नहीं ऑब्वियसली, लाइक इट विल जस्ट बी लाइक हे व्हाट्स अप, लाइक दैट नॉर्मल, यू नो, याद हूं मैं तुझे, चल घंटा। तेरा मन नहीं था कि वो तुझे अब मैं उसकी वेडिंग पे तो जाता, उसकी वेडिंग क्रैश करता हूं, बोलता रुक जाओ, तो तुम कैसा कर सकती हो मेरे साथ ऐसे। भूल गई वो मैसेजेस ना, सारे स्क्रीनशॉट के ना प्रिंट आउट निकलवा के ले जा, बाबू फॉरएवर एंड एवर, आई लव यू बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, अपने घर वालों को मार डालू तेरे पीछे, स्क्रीनशॉट सारे लेके गए फॉरएवर, ये फॉरएवर क्या है, ये सबको पैम्पलेट्स की तरह बांट, जो भी गेस्ट है ना, अरे आओ जी आओ, अरे फूफा जी ये लो, अरे फूफा जी ये देखो जी, देखो क्या करके गई है, ओह माय गॉड यू आर इविल आशी, ब्यूटीफुल प्लान। ये मेरे दिमाग में बोलते बोलते आया, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में था ये, बट दिस इज सच अ ग्रेट प्लान, I love it. Like, would you do that? Would you be down for that? Like, no. I will help you spreading the pamphlets and everywhere. Like, I will be there. No, I won't do that. No. और उसके पति को तो पूरा मैं ऐसे पेन ड्राइव दूंगी कि ये लो सर, आप फोन में देखो, आप पूरी पढ़ो, आप पूरी देखो, आपका पूरा हक बनता है। और तब तक मैं तेरे से मीनवाइल तेरी चन्ना मेरे की परफॉर्मेंस तैयार करा दूंगी, क्योंकि गाइस प्लीज अंधेरा तेरा अप्लॉज टू शिवम। हां कि अंधेरा तेरा मैं तेरे को ही दे रहा हूं, भाई सोच उनकी वो हो रही है उजाला, नहीं शिवम तू कहेगा अंधेरा तेरा मैं तेरे को ही दे रहा हूं, तेरा सारा उजाला लेके जा रहा हूं तेरी शादी से, चन्ना मेरे ऑब्वियसली भाई तुम तो नेगेटिविटी स्प्रेड करने जा रहे हो, तो ऐसा अंधेरा तुम उसका ले रहे हो भाई, नहीं ले रहे हो। शादी हो रही है वहां पे, सारे वो संगीत वो नहीं होते कि फंक्शंस की ये वाला डांस वाला, ओके नाउ हम अब सारी बहनें परफॉर्म करेंगी, सारी बहनें आ गई परफॉर्म कर, बस का मैं जाऊंगी, वो बहन की दीनी तेरी बहन लग रही हूं, आ जा। भाई अंधेरा हो गया पूरे के पूरे वेन्यू में, एकदम से एक स्पॉटलाइट आती है, शिवम आ रहा है चलते हुए, भाई गांड फट गई सबकी।
ले 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 मजा ले, गाना भी एप्ट है भाई, ले ले मजा ले, मजे तो लेने गए थे, ले लिए मजे। भाई क्या एपिक। बट बट इस उसकी चीज़ से मुझे एक चीज़ और याद आई। हाँ अच्छा तुझे आगे बोलना तो तू मैं बोल ये ले। कह रहा था कि उसकी मतलब 2 महीने पहले हो गई थी शादी ब्रो, तो दैट्स ग्रेट। क्विक रिसर्च है जी, तुसी तक भाई, ग्रेट आप जी। प्रॉपर रिसर्च कर ली भाई। और अच्छा ये सोच अभी तक ये, अच्छा अब तो मैं पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ पब्लिकली सबके सामने, तक भी मैं पब्लिकली बता रहा हूँ एक तरीके से, बट ऑब्वियसली उसका नाम नहीं ले रहा, लाइक फक दैट। लेकिन मेनली ब्रो मैंने अभी तक उसकी किसी फ्रेंड से भी नहीं पूछा। उसकी एक फ्रेंड है जिसने मेरे को ना, जब मेरे को उसने ना कुछ टाइम पहले मैसेजेस करने स्टार्ट किए थे कि हे तू कैसा है, तू ठीक है ना, ये वो। मैंने ऐसे क्या ब्रो, लाइक व्हाट द फक, लाइक रैंडमली मेरी उससे भी बात नहीं हो रही थी उसकी फ्रेंड से। लिटरली डिड शी नो कि तू ठीक नहीं होगा जब तुझे न्यूज़ मिलेगी तो? ब्रो उसने रैंडमली मेरे को मैसेज किया था फरवरी में, और अब मैंने देखा कि इसकी शादी भी फरवरी में हुई थी ना। आई वाज लाइक आर यू, व्हाट डू यू थिंक ब्रो, मतलब मेरे को जिंदगी में और कोई काम नहीं है कि यही देखता रहो कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स कौन कौन शादी कर रही है क्या नहीं कर रही। बट सीरियस वाले तो यही थी ना तेरी, लाइक वैसे तो बहुत सारी थी बट सीरियस वाले तो यही थी। I mean, I don't know, bro. I was like a kid, bro. Like उस time पे I don't know if what You was can say serious. that. Why are you saying that? नहीं, It's okay. You can cry in front of me, baby. It's okay. सही बट में। मेरा सवाल शिवम वैसे तेरी हाँ। एक्स के बारे में ये है कि आई होप शी वाज नॉट वेयरिंग अ ग्रीन ज्वेलरी She ओवर wasn't. मरून She was लहंगा। wearing red. पूरा चाट लिया है, पूरा इंस्टाग्राम देख चाटा- ट्रिक क्वेश्चन था ये ट्रिक क्वेश्चन था। तेरे थप्पड़ मैंने एक ही मारूंगी फोटो अभी देखी तुमसे। है, मैंने लिटरली सिर्फ एक ही फोटो देखी है, वो भी फेसबुक पे। तूने जो उसने फेक आईडी बना के उसको फॉलो नहीं किया उसकी वेडिंग पिक्चर्स देखने के नहीं, लिए? पागल है क्या, तेरी तरह थोड़ी ना हूं मैं। वी विल बी डूइंग दैट आफ्टर दिस, ओके? वी हैव टू सी हाउ इज शी लुकिंग। आई डोंट थिंक उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाला होगा ये सब क्यों कुछ। भाई, जो डीपी लगा सकती है इंस्टाग्राम की वो अपनी शादी की फोटोज नहीं डालेगी? इंस्टाग्राम की नहीं, फेसबुक की। यार अब सब बता दो तो यहीं पे सब जानना है तो वो अच्छा। कहाँ पे है, अच्छा इंस्टा कौन पे सी तेरे को जगह ब्लॉक पे कर दी है। क्या? शायद यार पता यार, बट आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाई वुड शी ब्लॉक मी, लाइक इट्स यार उसे ये लगाओ कि तुझे देख के सदमा लग जाए तो फिर कुछ अपने आप को कर ले, तो वो शी वाज कंसर्न फॉर यू, दैट्स व्हाई शी हिट यू कि भाई वो तू देख ना पाएगा इतना कि कल को प्यार। तेरे को ऐसे हाँ इतना प्यार भाई, तुम्हें इतना मेरे प्यार तो से साथ शादी क्यों नहीं भी हो? हाँ बट गाइस यार गाइस but मैं गाइस पता क्या शिवम सोच को रहा था यार, मेरी पूरी लाइफ पॉडकास्ट पे मैं अपने सब कुछ बताता हूँ भाई, ये हुआ मेरे साथ वो यार, इज दिस इवन अ गुड थिंग टू टेल पीपल कि भाई ऐसा हुआ है? और जिस बंदे के बारे में बता रहा हूँ उसको सुनाए, वो सुनेगी क्या बोलेगी यार कि क्या कर रहा है लड़का। केयर्स, उसके हाथ में एक बच्चा होगा ब्रो तब तक जब तक कि वो एपिसोड सुनेगी भाई। बट नहीं यार यार वो कोई हाँ। बात नहीं है ना, सुनेगी अपने पति के साथ बैठ के कि ये देखो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कितना फेमस था। वो नहीं है वो देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बन के रह जाएगी तू हाउस बीवी। मेरा पूरा वो ले ऑफ हो गया। पूरा दिन तेरा यार होगा ऑन टीवी। टीवी की जगह ये तो हम मैं बोल उसको सकते बोलता था podcast या ब्रो। laptop। हाँ यूट्यूब पे भाई, टीवी नहीं, टीवी भी तो यूट्यूब पे चलता है। आई मीन यूट्यूब पे तो टीवी पे चलता है। मैं पता है उसको एक्चुअली में बोला था एक बार कि ठीक है भाई, मतलब ब्रेकअप जब हो रहा था ना हमारा उस टाइम पे, मैं कहा देख लियो तू, ठीक है हर जगह दिखूंगा तेरे को मैं। क्यों भूत है तू? उसने भी ऐसे कुछ बोला होगा। हाँ, ये साले क्यों मुझे उससे कंपेयर क्यों कर रहा है तू? भाई बट मैंने गलत बोला, बात मैं है हर वैसे, जगह एज एन दिखूंगा। एक्स उसे तुझे उसके- शादी पे बुलाना चाहिए था यार एग्जैक्ट या फिर तुझे चन्ना मेरिया तो करना चाहिए था यार। नहीं यार बुलाना चाहिए था, मतलब यार बुलाना तो चाहिए था यार। मैं भाई मेरे को भी मन था यार कि क्रिएट करने के सपने थे क्या तेरी एक्स की यार शादी पे? कितना कैसा सा है मस्त तू होता है यार? भाई। हम कितनी सारी स्टोरीज हमने पढ़ी हैं। मैं चलती तेरे साथ, मैं तेरे को सपोर्ट देती ब्रो, क्या दिक्कत है? मैं बोलती कि कर लिया करम जली अपनी शादी तूने। थोड़ा फिल्मी सीन क्रिएट करते फिर अपनी पॉडकास्ट की प्रमोशन करके वापस आ जाते। क्या बात यार कर रहे ये हो? तो बोल। सही बात है यार। यार अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज सुन रही हैं, इतनी तमीज से मुझसे Please. बात कर रहा होता ना तो हमारे बीच में कलेश नहीं हो रहे थे शिवम इतने ज्यादा, ठीक है? और अगर इतनी तमीज से उस टाइम पे उससे बात कर देता तो शायद तेरा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था। तू भाई कैसा सा है दोगले? भाई मैं ब्रेक तो बड़ा तगड़े गया। और मैंने नेक्स्ट पॉडकास्ट में तो एक स्टोरी सुनाऊंगा। इस पॉडकास्ट में सुना नहीं सकता क्योंकि रिलायबल हो ही नहीं आप, आपका इंटरनेट बार बार खराब हो अभी जा चल रहा है, फालतू मत बोल, जय माता दी करके जो बोलना है बोलता जा। अभी कुछ फालतू मत बोल, इसको मेरे मैंने पास भीख ना- मांगी है, अभी रिक्वेस्ट करी है इससे। हाँ हाँ ठीक है। मेरे पास ना आशी एक लिस्ट है सेक्सुअल टर्म्स की जो मैं तुझसे पूछने वाला था। जैसे हम जेन जी वर्ड ऑफ द वीक करते थे तो मैं सोच रहा था ओके गाइस, एक्चुअली द थिंग इज कि ना अभी हम लोग ना कुछ दिन पहले वॉइस नोट पे कह रही हूँ, वीडियो कॉल पे बात करते हैं और ना ये अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा था तो अपने नोट्स वगैरह खोल रखा था। तो ना मैंने ये ना लाइन देखी थी सेक्सुअल टर्म्स और ना उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। ऑब्वियसली मैंने इसको ये नहीं बोला कि वो नोट खोल के दिखाऊं, मुझे लगा पर्सनल है, बट इट्स पब्लिक गाइस। इट्स पब्लिक वी आर टेकिंग। और पता है क्यों? उस दिन ब्रो एक फैन है, ठीक है, शो का, एक्चुअली लड़की है, शो की फैन है। नहीं एक लड़की है, शो की फैन है। अच्छा और भाई वो तेरी एज की है, अराउंड 22 की है। नहीं तू कितने साल की है पता नहीं, हम क्यों 22 बताएं। की हूँ मैं और 23 की हो रही हूँ गाइस। 9 तारीख को है तेरे भाई का बर्थडे।
So Let's you go, all let's are go. cordially invited to a venue which I haven't decided yet. So yes, Because Shivam. Ashi doesn't have any friends, तो वो अपने सारे फैंस को बुला रही है. मैंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया पर मेरे पास वेन्यू नहीं है. मैंने आशी- कहा आई विल टेल यू. एक सेकेंड, ये 2 मिनट पहले तूने किया है. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को जो बुला लिया, जो तूने बोला ना, 2 मिनट पहले तूने बुलाया कि यू आर कोल्डली इनवाइटेड. उसके बाद कह रही है वेन्यू नहीं है, और अब कह रही है मैंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया है. प्रूव मत दो हमको, ठीक है? ये 2 मिनट पहले जो हमने किया. बट नहीं, मैंने बेसिक उस लड़की ने मेरे को पता क्या बोला, कहती कि एजिंग क्या होता है. मैंने कहा तेरे को Edging एजिंग, क्या और मैं होता कोई है? नॉर्मल स्टोरी, फनी सी स्टोरी, यार तेरे को भी एजिंग नहीं पता क्या होता है. तो नहीं. इसलिए मैंने कुछ सेक्सुअल टर्म्स जो बहुत कॉमनली यूज्ड है, बहुत कॉमनली यूज्ड है, लेकिन लोगों को उनका मतलब नहीं पता. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. तो मैंने आज एक सोचा कि यार सबको बताया जाए. शो की फैन से तो ऐसी बातें करता है. नहीं, मैं नॉर्मल लड़कियों से भी ऐसी बातें करता हूँ. क्यों? बड़ा बेशरम भाई ब्रेकअप कराएगा अपना. अब हाँ, मैं कोई फिर बोल. नॉर्मल कोई स्टोरी बता रहा है उसके फिर तुम्हारे basically दोस्त आके हमसे ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछते यार. मैं तो वंडर ही करती रह जाती हूँ. चल ठीक है, आगे बता. आपके दोस्त भी तो नहीं है, ये भी तो क्यों सोचा मिडिल जाए. फिंगर देखने वाले काम कर रहे शो पे. चल ना फक, कर फक, बात. फक, शक्तिमान बहन की. अच्छा, तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद. तो मैं ऐसे सोच रहा कि मैं नॉर्मल से फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर एडवांस पे जाएंगे, ठीक है? ऐसे जी, करेंगे. जल्दी. तो सबसे पहले जो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस और फोर्थ बेस क्या होता है, ठीक है? तो ये सबसे गाइस, पहले, टुडे इज क्या द होता है? रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर इन द स्कूल हाँ, ऑन दो but this चश्मे is like पॉडकास्ट. ओनली आज की पाठशाला रिप्रोडक्टिव में- वर्ड्स, जैसे वर्ड्स है, वर्ड्स के मीनिंग, ठीक है? ये जो डिक्शनरी आप है. एक्चुअली यूज करने वाले हो अपनी लाइफ में. सो लेट्स गो शिवम. ओके, सेक्स सो आप कोश. बताइए. तो फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फोर्थ बेस. अब भाई बहुत लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता तो क्या होता है कि फर्स्ट बेस right. क्या होता है. तेरे को पता है आशी फर्स्ट बेस क्या होता है? फर्स्ट बेस इज लाइक किसिंग, हाँ. लाइक होल्डिंग हैंड्स. सॉरी, फर्स्ट बेस इज मोर लाइक होल्डिंग हैंड्स, किसिंग. मतलब हाँ, No. यही सब होता है. किसिंग ही है. फर्स्ट बेस इज किसिंग, लाइक एक्चुअल टंग इन टंग, हाँ, ठीक है ना? kissing and holding नहीं, होल्डिंग हैंड्स hands. वैंड्स कुछ नहीं होता भाई. होल्डिंग हैंड्स इज नॉन सेक्सुअल, उसको सेक्स कोश से बाहर रखा जाए. सो सेक्स कोश में ये सारी चीजें नहीं है. होल्डिंग हैंड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्स कोश. सेक्स कोश में फर्स्ट बेस इज फ्रेंच किस, ठीक है? सेकंड बेस हाँ. इज की ऊपर ऊपर करना, ऊपर ऊपर, ठीक है? कपड़ों के ऊपर और कपड़ों के अंदर भी, पर ऊपर ऊपर, नीचे. मेरे पास एक टर्म है ऐसी होती है ना, हैंड ऑन हैंड, हैंड ऑन दैट, दैट ऑन हैंड, दैट इन हा दैट. हा हा हा, हम 2014 के व्हाट्सएप भाई, ग्रुप में आ चुके हैं वापस. ये फनी जो काशी. मैं तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ लोगों को. तू ये ऊपर ऊपर से, ये तेरा ऊपर ऊपर से का क्या मतलब है जो शिवम? अभी- तेरे से तो ज्यादा ही तू रहने दे, तेरे सारा ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं तेरे को. चुपचाप सुनती रहे, ठीक है? मिल में नहीं रहा कुछ, ठीक है? अच्छा, ऊपर ऊपर से तो फील, बेसिकली फील. थर्ड बेस इज नीचे नीचे बट विद योर हैंड, ठीक है? तो लाइक फिंगर ऑन. एंड लास्ट बेस इज फक, ठीक है? फोर्थ बेस इज, और या होम रन जिसको होता है, फक, ठीक है? तो इजियर टर्म टू रिमेंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेस की जगह यू कैन यूज फ्रेंच, फील, फिंगर, फक, ठीक है? तो ये चार हाँ, मेड इट these are इजी. the words you can't really like use. या बट आप अपने Obviously, दिमाग में that's सोच why- सकते हो कि अच्छा ये होता है. उसके बाद हम आगे चलते हैं. हम्म. This आगे I चलो. cannot believe how many people don't know this, but anal sex. Do you know what that is? Yeah. Do you wanna do the honors? I want you to. You want me to? I want you Okay. to do the. Okay. ये मेरी ट्रिक थी इसे परमिशन लेने की. अब मिल गया. तो जहाँ पर. oh my god. लोग कहीं अपने लगे हुए हैं. But anal sex is basically putting in the hole she doesn't Ass. want you to put in. हाँ, basically, हाँ, ठीक है ना? So putting in the ass is anal sex. Blow job क्या होती है कि जब आप फूक मारने वाली जॉब लगती है आपकी गुब्बारे की फैक्ट्री में, ठीक है? तो उसको बोलते हैं You know what गुब्बारा stands for, right? भाई. एक टर्म है ब्रो उससे रिलेटेड जो तूने भी बोला. कहाँ भागे जा रहा है? रुक basically, के हाँ, आराम धीरे- आराम धीरे- से धीरे. एक्सप्लेन कर दे बच्चों को. बता रहा हूँ भाई. तो ब्लो जॉब मतलब यार कि, तो ब्लो जॉब मतलब यार मैं ना कुछ सोच रहा हूँ कि हिंदी में कुछ मैं कोई ऐसी टर्म बोलूँ कि गंदी साउंड अगर, पर वो हिंदी में सबसे कितना बेसिकली मैं तुमको बताता हूँ. ब्लो हिंदी जॉब में का तो मतलब इसका पता क्या होता है? पता है? हाँ नहीं, हाँ मतलब हिंदी वर्ड नहीं पता उस चीज़ का, बट बेसिकली तुमको मैं समझा देता हूँ कैसे होती है. हनी कि- सिंह की लैंग्वेज में पता है. हनी सिंह की लैंग्वेज में बताता हूँ क्या होता है वो. 4 चवन्नी घोड़े पे उसका मुंह मेरे, समझ गए ना? दैट इज व्हाट बेसिकली ब्लो जॉब इज, ठीक है ना? I was not ready ठीक for है. this today. But now we are, so yes, Shivam, nice. ठीक है. तो अच्छा, अब विल कंटिन्यू, ठीक है? उसके बाद मैं 2 टर्म्स बताता हूँ जो कि इट्स वेरी कॉमन, ठीक है? मतलब इंटरनेशनली कॉमन है, इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन जब मैं अब शायद हो जाए
you know, let's push it forward through the ocean. But bulge / camel toe. Do you know what camel toe is? कैमल का टो लाइक नहीं. So camel toe, basic bulge और camel toe ना, it's like males में bulge होता है, camel toe is in females. When you can see their reproductive parts through the clothes. ठीक है. उन्होंने इतने टाइट कपड़े पहन रखे कि दिख रहा है कि क्या शेप है. कैमल टो. Exactly. कुत्तों तुम हर चीज को सेक्सुअलाइज कर देते हैं. ये कैसी इमेजिनेशन वाले लोग हैं भाई. क्या ही एग्जैक्टली. और अभी मैं जितने वर्ड्स बता रहा हूँ, तुम रेडिट पे चल जाओ कभी और ना सिर्फ ये डालो r/camel toe, तुमको पेजेस मिल जाएंगे ब्रो, सब रेडिट्स इन चीजों के. मतलब ये तो चलो तुम्हारा होमवर्क हो गया. ठीक है, आराम से बैठ के करना. क्लास लगी है 2 चश्मिश पे. क्लास लगी है. मैडम ने होमवर्क दिया है, सर ने होमवर्क दिया, चलो करके. अच्छा, लेट्स मूविंग ऑन. समथिंग सिमिलर. बोनर पता है तेरे को क्या होता है? हाँ. बोनर इज बेसिकली कि खड़ा हो गया. ठीक है, लाइक दैट्स लाइक द इजीएस्ट थिंग आई कैन एक्सप्लेन. कि खड़ा हो. टर्न ऑन गाइस, टर्न ऑन. टर्न ऑन नहीं, टर्न ऑन तो विदाउट खड़े हुए भी हो सकता. नहीं एक्चुअली आई डोंट नो, बट यू कैन ऑल्सो बी टर्न्ड ऑन इन योर माइंड कि ओ वाओ. बट लाइक एक्चुअल बोनर मतलब कि खड़ा हो. ठीक है ना. अच्छा, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लाइक अ लिटिल बिट, यू नो, नेक्स्ट लेवल. थोड़ा नेक्स्ट लेवल. डू यू नो आशी व्हाट इज क्रीम पाई? I kind of think I know, but I Okay. am not sure. Okay, go. It's like something on face. No, that's facial. Glad you brought that up. Bro, please it- don't ruin facial. I like skincare, man. Did you say you like facial? Don't say that right now. I'm saying please don't ruin facial. I like skincare. अच्छा, you like skincare. It's also very good for your skin, just so you know. Just ऐसे मैंने so बहुत you सुना है. know. Please continue what you were saying. But basically that's facial. जो अभी आशी ने explain किया उसको facial बोलते हैं जब आप face पे. But oh my god, why is it on me? But okay, cream pie is when you like ejaculate inside of her and then फिर वो खड़ी होती है और वो अंदर से निकलता है जो भी आपका Oh my ejaculation god, है. this is bhai, That is good. we have to add a super supremely explicit and ये सारी बहुत तगड़े लेवल 18+ वाली बहुत तगड़ी वार्निंग लगानी पड़ेगी, नहीं तो एपिसोड बंद हो जाएगा. सॉरी यूट्यूब. भाई साहब तू भाई क्या इसमें कर रहा कोई है? वो थोड़ी ना, मैं तो समझा रहा हूँ. एजुकेशन गाइस, दिस इज प्योरली छोटी एजुकेशन. छोटी बच्ची है यार यहाँ हाँ. पे. छोटी छोटी बच्ची कोई है जो छोटे सुन बच्चे रही नहीं है. ठीक है, ये सारे जितने सुन रहे हैं ना वैन के दी रहे हैं. ठीक है, कोई छोटा नहीं है इनमें. और एक और चीज बताऊँ तेरे को, मजाक से हट के ब्रो, इसको एक तो एक्सप्लिसिट कर देंगे. ठीक है, डालने से पहले. लेकिन एक और चीज बताऊँ तेरे को ब्रो, आगे जो आने वाले ना, खतरनाक, बहुत खतरनाक, यार. बहुत खतरनाक भाई. अभी तो स्टार्ट हुआ है ब्रो, अभी तो बहुत गलत आने वाले. आगे सुन. अब हम आते हैं एजिंग पे. यू नो व्हाट एजिंग इज? नहीं है जी, नहीं बता. एजिंग इज बेसिकली डिलेइंग एन ऑर्गेजम. कि आपने Oh. सो यू मैस्टरबेट. अच्छा, मैस्टरबेट कर दिया, उसके बाद फिर आप ना जब व्हेन यू अबाउट टू ऑर्गेजम रुक जाओ, रुक गए एंड लीव इट लाइक लीव एवरीथिंग और जस्ट दूसरा काम करने लग जाओ. उसके बाद फिर 15-20 मिनट बाद दोबारा जाओ, डू इट टिल द पॉइंट यूर रीचिंग ऑर्गेजम, फिर छोड़ दो उसको. फिर डू इट लाइक 3 or 4 times. और जब फिर तुम करोगे ना एक बार, एंड व्हेन यू डू इजैकुलेट, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल प्लेजर. लाइक ये दूसरा होमवर्क है, लिख लो अपनी डायरी में. ओह माय गॉड, ये क्या होमवर्क दे रहा है. तू सोची बच्चे ना बैठ के जनरली ऐसे रिसर्च करेंगे, शिवम सर ने होमवर्क दिया, मम्मी आ रही, मम्मी होमवर्क कर रहा हूँ, वेट यार काम दिया है. किसने दिया काम? शिवम सर ने काम दिया, मम्मी मेरे को करने दो, आप बीच में मत आओ, आज तेरा भाई नहीं रुकेगा. मम्मी आएगी चुप पे, बेड़ी चो पहन के. हाँ यार शिवम, हमारे बच्चों को गलत चीज. भाई सोच, मेरे कजन सुनते हैं यार ये पॉडकास्ट. मेरे कजन सुनते हैं यार ये पॉडकास्ट, और कोई बड़ी बात नहीं. मेरे पापा चुपके से सुन ले, मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है ये. अंकल, क्योंकि वो हर homework है टाइम ये लिंक आपका. मांगते रहते. अंकल बेटा पापा है, अंकल ने लिखा होगा ये सारा का सारा कंटेंट. ठीक है, तेरे पापा आएंगे तेरे पास कल, कहेंगे आशी ये एजिंग हो नहीं रही बेटे, कि पूछो शिवम से तेरी कैसे बहन की थप्पड़ मारूंगी. तेरे को समझ आ गई शिवम, भोंकना बंद कर. भाई सोच, कहेंगे हरामी. बेटे मैं गलत कर रहा हूँ क्या, कुछ चेक करवाइयो. हरामी पंती. तेरे पापा कहे शिवम का नंबर दियो, कहे क्या हो गया पापा, क्या हो गया, क्यों चाहिए. और सोच तेरे और मेरे पापा आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, भाई साहब आपकी एजिंग हो रही कि नहीं हो रही है. हैं कह रहे अरे बाबूजी, अरे भाई बस एजिंग नहीं हो रही आजकल, आप बताओ ना. अरे नहीं सर मेरी तो हो रही है, भगवान की कृपा है, आपकी कृपा है, आप
बताओ सब आपका ही है जो है। कहते हैं 6 बार एजिंग करिए। अच्छा 6 वाओ यार। अरे आपका तो मालिक हो अच्छा, आप तो मालिक अरे, साहब हो जी। मैं पूछ रहा हूँ उनसे क्या क्या चल रहा है आजकल। बस वही आपको पता ही है, चलता ही रहता है। मिलो को भी मदद करो। बेंचो भाई क्या कर रही है यार तू। हमारे पापा भाई लोग तेरे इरिटेशन हो पापा रही है एजिंग कर यार, रहे थे इतनी इरिटेशन। हमारे पापा भाई। लोग बोले, वो कॉन्वर्सेशन में थे ना फोन पे, भाई साहब कैसा हाँ चल रहा ठीक है है। ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज प्रीटी इजी बट ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इट मींस। MILF या मिल्फ, व्हाट डज इट मीन? ये मैंने बहुत सुना है कि लड़कों को बहुत पसंद है, बट मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। मिल्फ का मतलब क्या होता है वैसे, तो कोई आइडिया है? आंटी। Basically, MILF means mother I would like to fuck. That's the acronym. You didn't know this either? Yeah. वाओ। So हिम्मत। MILF means that. ठीक है? अच्छा यार। अगला तो ये तो तेरे को पता होगा। orgy पता क्या होता है? orgy is a group of people having sex together in the same room, और मतलब हाँ ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनर के साथ कर रहे हो या फिर मल्टीपल पार्टनर के, वो आपकी हाँ मर्जी है, बट सब आपस में लगे शाबाश पड़े हैं। शाबाश बहुत अच्छे। कैसी बातें समझा रहे हो लोग। सोच हमारी मम्मियाँ देख रही होंगी ये पॉडकास्ट, कहेंगी तुमको आंटी मेरे कैसे को नहीं पता पता, ये अपने आप लेके आया है। देखो मम्मी मेरे को भी नहीं पता, ये अपने आप लेके आया है। ठीक है, सॉरी रिलेटिव्स, आई एम सॉरी गाइस। ठीक है नेक्स्ट हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर 69। नाउ लॉट ऑफ पीपल मेक जोक्स ऑन 69। जब मैं छोटा था ना 9th में, मेरे को ये नहीं पता था कि 69 का मतलब क्या होता है, लेकिन जोक्स तो ओहो 69 क्या 69 बात है, क्योंकि मेरे को माय लगता था फेवरेट नंबर। ब्रो मेरे को लगता था इट्स अ फनी नंबर, दैट्स व्हाई पीपल लाफ ऑन इट। और मेरे को बाद में पता चला कि वाओ। ओ कुछ और भी होता है 69। और मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूरा समझाया, कहती कि ये देखिए पेन है, ये लड़का है, ये पेन है, ये लड़की है। ठीक है, अब ये मान ले पेन का ढक्कन वाला साइड ऊपर और इसके पेन का ढक्कन वाला साइड नीचे है, तो ये अब 69 है। मैंने कहा हाउ? कहती अब ये सोच ले इंसान है ये दोनों। मैं कहा तो मतलब आप पैर के मतलब पैर इधर उधर करके सो रहे हो? मैं कहा ऐसे तो पापा और मैं भी सोते हैं, तो ये 69 हुआ। पप्पू और तेरे भाई पापा 69 करते हो? भाई मतलब मंजी वंजी पे से कहीं जाते हैं तो मंजी वंजी पे करते हो? भाई मुंह उधर करके सो जाओ, मैं मुंह उधर करके सो रहा हूँ, तो यार ये तो Oh गलत my बात होती है। God. बट मेरे को बाद में पता चला 69 का मतलब क्या होता है बेसिकली putting your mouth on somebody's genitals while they put their mouth on your genitals while that is happening, तो ये 69 होता है। और ये Who अलग is अलग inventing these things and I who is have trying no out idea. these things for the first time? I'm like shocked. नेक्स्ट हम जाते हैं आशी थोड़े से एक्सट्रीम वाले पे। ठीक है, और मैं बहुत सारे नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि भाई और भी बहुत सारे हैं। तो अगर तुमको इफ यू वांट इट टू बिकम अ थिंग तो वी विल डू लाइक यू नो जैसे हम जेन जी वर्ड ऑफ द वीक करते हैं, सेक्स वर्ड ऑफ द वीक कर लेंगे भाई इस बार नई चीज। हाँ So बिल्कुल। before we get into like a lot of them, let's start from like the normal to like again extreme में भी ऐसे जाते हैं। सबसे पहले सेक्स Rim- कोश। हैं सेक्स Sex कोश में हाँ रिमिंग मतलब पता क्या होता है को? I have heard this word. पता नहीं Okay. रिन क्यों याद आ रहा है मुझे, साबुन। I don't know, but I नहीं don't know. नहीं मेरे को नहीं तो पता। रिमिंग मतलब होता है फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो व्हेन यू लिक द बट होल ऑफ अ गाय और अ गर्ल एज वेल। आई थिंक गर्ल का भी होगा। सो इफ यू लाइक ईटिंग एस, इसको रिमिंग बोलते हैं बेसिकली। ठीक है Okay, lick the butthole does not sound great, honestly. या Like if you eating like ass is like still acceptable, but uh, licking butthole, कुत्ते हैं या गाय हैं? क्या है? हम भैंस की आंख ऐसे बात कर रहे हैं हमसे? इंसान है। लोग Licking करते हैं butthole. भाई, लोग करते हैं। ऑफिसेज में होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये सब। वो कहते हैं ना चाट रहा है उसकी। रिमिंग कर रहा है भैया। भैया आपके कौन कौन से एम्प्लॉयज रिम करते हैं आपको? छोटू एक रिमिंग लगाओ। Oh my god. छोटू एक रिमिंग लगाओ मैं जो। अगला सुन सर एक नया एम्प्लॉय है रिम का ऑडिशन देने, आप चेक कर लो ठीक है कि नहीं। इंटरव्यू है सर, इंटरव्यू। हैशटैग मी टू अदर एम्प्लॉय, सर हमें एक बार चांस तो दो। नेक्स्ट टर्म शिवम, बहुत फालतू बोलवा रहा है। अगला है पेगिंग। यू नो व्हाट पेगिंग इज? दारू पैग करके न बोतल न हड़ी है। नहीं तो पैगिंग मतलब होता है कि जब आप एक स्ट्रैप ऑन लगा के, स्ट्रैप ऑन पता क्या होता है देखो? नहीं
स्ट्रैप ऑन होता है बेसिकली लड़कियां जब एक फेक डिक लगा लेती है अपने आगे, ठीक है। ये भी होता हाँ ये भी होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रैप ऑन लगा लेते हैं या फिर एक फेक डिल्डो टाइप, वो मतलब प्लास्टिक का जो डिक होता है वो लगा लो, एंड देन यू fuck somebody with that. And not somebody, just that. When a girl fucks a guy with a fake dick, it's called pegging. What? Yes. Yeah. That's like a thing. That's a thing. ठीक है। Oh. अच्छा, आगे अगले let's move on. इसके बाद है blumpy. You know what blumpy is? Of course not. Stop asking me all this. मेरे को कुछ भी नहीं पता है. Okay, blumpy is giving a blowjob when the guy is shitting. While the guy. छी यार ये तो गंदा है ब्रो. ये कैसी की फैंटेसीज कैसे हो सकती Bro, हैं? ये इसका फैंटेसी नहीं, just the name of it is blumpy, कि उसने मेरे को blumpy दी. Has a name which Because means it's quite popular and most of the people must have done that. Name तो कभी और ही होते हैं ना. I don't think most people have done that, like, but many people have done that. Like, maybe a Many. few have done it and then given it a name. But Blumpy, इसका Blumpy, भाई Blumpy कितना on कितना the wall. क्यूट नाम नहीं है Blumpy. हाँ ऐसा नहीं, ऐसे अपने टॉयज को देते हो नाम या अपने कुत्तों को नाम देते हो. हाँ, हम्टी ब्लम्की ऑन द ये वॉल, मेरा छोटा shitting on Blumpy the. है ये, वही कोई अपने. छी यार. अच्छा चलो आगे, मूविंग ऑन. ओ अच्छा, मेरे पास एक बहुत कूल है, फ्लफर. यू नो हु अ फ्लफर इज? फ्लफर क्या होते हैं बता. Fluffer again sounds like a pet's name. ऐसे fluffy boy, my fluffer. अरे बट फ्लफर मतलब पता क्या होता है? फ्लफर इज अ जॉब पोजीशन, ठीक है, एक Job जॉब पोजीशन position? है. बेसिकली क्या होता जो है कि रिमिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही वाली जॉब पोजीशन नहीं है नहीं 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 ये. नहीं नहीं, इट्स वियर्ड, इट्स अ रियल थिंग. तो पॉर्न में क्या होता है कि जब जो मेल पॉर्न स्टार्स होते हैं ना, उनका जब खड़ा नहीं हो रहा होता, तो फ्लफर नाम की एक जॉब पोजीशन है कि आपको उन मेल पॉर्न स्टार्स को ब्लो जॉब देनी है, उनको खड़ा करने के लिए, सो दैट दे कैन गो एंड परफॉर्म ऑन द स्टेज या ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो Oh दोज my पीपल आर कॉल्ड God. फ्लफर्स. तो अगर आप, और फ्लफर्स बहुत पैसा कमाते हैं, तो उनका बस काम होता है कि ब्लो जॉब देनी है, उनको बस खड़ा करना है और उनको भेज दो कि अब छप जाओ, काम करो अपना. दैट्स अ रियल थिंग, दैट्स अ रियल थिंग ब्रो. सोच Porn industry is so weird and dark भाई, ब्रो, बहुत ज्यादा है. मैं कम से कम 4 या 5 पॉर्न स्टार्स को जानता हूँ जिन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री की बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें बताई हुई है मेरे को. पर मैं बताऊंगा आराम से, कोई पूछेगा तो बताऊंगा, ऐसे नहीं भाई आगे बता दियो लोग सबकी. बट हाँ, यू नो पॉडकास्ट पे आगे आने वाले एपिसोड में वी विल ट्राई टू लाइक गो थ्रू ऑल ऑफ दोज एज वेल. नेक्स्ट लेट्स गो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन आशी. Oh my god, this is the, now we are entering बहुत ही ज़्यादा extreme stages, बहुत ही ज़्यादा extreme stages, ठीक है. Do you know what snowballing is? Sorry. Snowballing, snowball. Guess कर. Snowballing guess करूं मतलब like कुछ फेंक के मुंह पे मारना apparently ऐसा कुछ. नहीं, okay. नहीं. Snowballing का मतलब होता है, and this is I what, don't like, even know. oh I'm my ready to listen to this. मतलब मेरे को श्योरिटी भी नहीं है अच्छा इस जल्दी चीज जल्दी की. करते हैं भाई, खत्म करते हैं इसको, बोल ठीक है. बोल बोल. तो snowballing बेसिकली ये होता है कि when a girl is giving blowjob to a guy, और फिर वो लड़का उसके मुंह के अंदर कम करता है, और उसके बाद वो लड़की ऐसे प्रिटेंड करती है कि मैंने सोलो कर लिया, और फिर वो जाती है लड़के को किस करने, और वो सारा का सारा उसके मुंह के अंदर वापस डाल देती है. What the fuck? What? So this I is want called- to. Fuck. Shit, this is man. called snowballing, ठीक है. This is called चूपंती बहन के टको कुत्ते के बच्चों, क्या कर रहे हो ये सब तुम, और क्यों है ये सारी टर्म्स यहाँ पे, और हमको क्यों जाननी है ये सारी चीजें, ये क्या पाठशाला है मास्टर जी? रात को नींद ना आए हमको. Oh my God. और इसके बाद एक और आखिरी जो है मेरे पास, ठीक है. Gross as shit, उसका man. नाम है I would rather eat Faluda than to listen to this. What the heck? I never thought I would be saying all this, but here you go, bro. Shit. फलूदा से याद आया, नहीं फलूदा से तो यही था. बट हाँ, एक और लास्ट जो है ना शी, हाँ. इसको बोलते हैं मड बॉलिंग. नाउ कैन यू गेस व्हाट मड बॉलिंग इज? Don't tell me it's related to poop. I will kill myself right now. So it's exchanging shit between each other's mouths. What the? ओ भाई भाई, मेरे को उल्टी आ रही है. मजा, मम्मी मेरे को उल्टी आ रही है. मेरी किडनी बेच दो मरने के पहले.
my किडनी बेच God. दो मरने से पहले, ये क्या भाई मैं मर रही हूँ, मतलब पैसा तो मिलेगा मेरे घर वालों को कम से कम, बट बोलता है and the sexiest of them all, the sexiest of everything, जितने भी आज मैंने तुमको सेक्स टर्म्स बताया, the sexiest of them all is consent, जिसका मतलब होता है कि पूछ क्या करो दूसरे बंदे से, ठीक है। हाँ, इस चीज को याद वाओ, रखना गाइस, कि ऐसे नहीं कि मास्टर आप जी. रैंडमली किस दिन बोलो अपनी गर्लफ्रेंड को चला किस करते हो और आप उसको मड बॉलिंग कर दो, ये मत करना। ये मत करना, ये Yes, होमवर्क में नहीं है। approval, consent, talk about it, discuss it, उसके बाद ही सोचना। I would suggest कि देख लो, मतलब ये मड बॉलिंग छोड़ो, थोड़ा दूर रहो मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए नहीं है ये, ठीक है। तुमको ज्यादा दिक्कत परेशानी है, इधर आ जाओ तुम्हारे मुंह पे गोबर वोबर फेंक देंगे, टेंशन की भी बात नहीं, गलती मत करना, जाके सीख रहे हो तो ढंग से सीखो, और जबरदस्ती किसी पे पोतो मत, ये सब अपनी टटियां, ठीक है। आपको मैं बता रही हूँ। और मेरे पास ना एक सेक्स फैक्ट भी है, इट्स नॉट लाइक अ सेक्स फैक्ट बट इट्स काइंड ऑफ अ सेक्स फैक्ट, ठीक है। तेरे को पता है जो आई लैशेज होती है लड़कियों की, वो नहीं होती जो फेक आई लैशेज, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, फेक आई लैशेस। फेक आई लैशेज बोलते हैं ना। वो पता है किसने इन्वेंट की थी ये, अब मेरे को नहीं पता इफ इट्स अ फैक्ट और नॉट, बट ये ना जिस I जहाँ पे think I मैंने know what you gonna say. व्हाट यू वांना गना से, हाँ। तो एक फ्रेंच हुकर थी, ठीक है। हुकर हाँ, मतलब बेसिकली हो, हो नहीं, slut, नो मीन्स लाइक प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। prostitute, ये हाँ, सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं होते? नहीं बट दे हैव लाइक स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे Okay, I take it back, I'm sorry. हाँ ठीक है। एनीवे तो उसने इन्वेंट की थी ये फेक आई लैशेज, और इसने पता क्या बोलता है कि मैंने क्यों इन्वेंट करी है, क्योंकि व्हेन गाइस कम ऑन मी तो मेरी आंखों में ना जाए, तो ये प्रोटेक्ट करेगी मेरे को, तो दीज आर कम्ब्रेलाज, दीज आर कम्ब्रेलाज, आंखों को बचा के रखती है ये। I think it they should be called dumbrellas, अगर उसने इस लॉजिक से बनाई थी तो भाई कितनी स्टूपिड बात करी है, मतलब I don't even know and I don't think it can protect, मतलब just मैंने फेक eyelashes तो लगाई हैं so मेरे को समझ नहीं आ रहा, but this is like I think it's a joke probably. I don't know. Probably. I don't know, but yeah, so this was the class, guys. कैसी लगी क्लास बताना कैसी लगी? अपना आपको होमवर्क भी तो देना था इन्हें, जाके होमवर्क दो बच्चों तो को। गाइस होमवर्क मैं तुमको बता रहा हूँ, रिमिंग एक तो आप लिख लो अपने डायरी में लिख लो, क्रीम पाई गाइस, क्रीम पाई करनी इसके क्रीम पाई करनी है। शिवम, आप ऐसे नहीं बोल सकते बच्चों को करनी गाइस है। गाइस ट्राई और करना, अगर नहीं समझ आता तो मास्टर जी करके दिखाएंगे, oh ठीक man, है। ये बोलना होती है, टीचर यही कहते हैं ना, घर में जाके ट्राई करना, नहीं होता तो मैं तुम्हें क्लास में करवाती हूँ, तो आप क्लास में करवाना फिर उन्हें, है। you बट गाइज, ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट योर एजुकेशन, ठीक है। तो सीख लो, और ना अगली बार अच्छे वर्ड्स हमको रेकमेंड करना जाके कमेंट्स में या फिर चैट्स में, ठीक है। तो मास्टर जी आगे भी बात अपनी पाठशाला बढ़ाएंगे। हाँ, और ये जो तू बोल रही है ना, तेरे सारे कजन सुन रहे हैं इस टाइम पे, तेरे को पता ना, तो मैं तो बोल रही हूँ एजुकेशनल पर्पसेस है जी। एजुकेशन है बैंड के दिनों, ठीक है। कुछ बोल दिया ना तुम लोगों ने ऐसे ऑकवर्ड करने के लिए हाँ, कि शिवम भैया आप क्या क्या बातें करते गंदी हो यार बातें करते पॉडकास्ट, हो, गंदी बातें मत करते हो, सुनो तुम सुनते क्यों हो? पहले शब्द बैंड, मैंने सुनाई मत दिया सुनो ना, तो भाई, गंदी बातें मत हो रही सुनो, है। कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, आनी नहीं तो नहीं, आए एक बड़े। बात बता, एंड तक सुनेंगे भी, फिर कहेंगे गंदी हाँ, बातें करो, तू पहले में चला जाता भाई, तेरे को किसी ने बोला था, तेरे कान में हमने इनफॉर्म पोस्ट रुकना दिए था, थे जो तू जा नहीं पा सोच रहा था। सोच, ये तो चल ठीक है कजन्स, मान ले कजन्स की मम्मी पापा जो रिश्तेदार जो प्रॉपर भूआ हाँ मामा चाचा टाइप सुन ले, हाँ, क्यों सुन रहे हो? आपको ए ये हाँ, चीजें मत जानने की सुनो, जरूरत नहीं है, नहीं ये है, बहुत आपका टाइम भी निकल गया, आप क्या अपना पता वो काम भी करो। सीख रहे हो, क्या पता वो भी सीख रहे हो। तो मतलब फिर सीख रहे हो तो फिर हमको गलत कैसे बोल रहे हो? इट्स सोच, लाइक गलत काम कर रहे हो, हाँ, चुपके से करो तो ठीक है, कोई खुले में करे तो वो हाँ, गलत है। दिक्कत, हाँ। अच्छी, सोच मेरे चाचा पहली सुन बात रहे तो हैं और हम फिर कर भी नहीं अपनी रहे हैं, हम सोच तो सिखा रहे हैं, सोच ठीक है। मेरे चाचा सुन रहे हैं फिर चाची को, यार तूने कभी रिमिंग नहीं करी यार। चाची इज लाइक व्हाट द फक तुमने इज भी रिमिंग, तो केक कह रहे ये पाए नहीं, पॉडकास्ट केक सुनिए पाए, ले। क्रीम पाए नहीं किया, केक पाए बोल रही हूँ मैं, तो वर्ड भी नहीं पता मेरे को। Fuck bro, but यार I like the reason मैंने ना सारी sex terms जैसे इसमें कर दी ना, one of the big reasons because I don't want this to be a fucking sex podcast, जैसे कि बहुत सारे you know pseudo sex हाँ, podcast, I don't get the idea of sex podcast India में especially, क्योंकि लोगों को they लगता है ये just ऑकवर्ड talk टॉक्स हैं about, या फिर टैबू हाँ है, और ना it's like मतलब it's इंटरेस्टिंग है, not, स्पाइसी है, और ये सब है ना, वो जो जितना आप उसको तवज्जो देते हो ना, उतनी बड़ी बातें हैं नहीं है सारी, टू बी हाँ। वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट नॉर्मल, और ये दीज आर द पूछो ना थिंग्स ये दैट अपने एक्चुअली सेक्स एग्जिस्ट। पॉडकास्ट वालों से कि सालो ये पता है तुमको क्या होते हैं, उनको लगाओ हाँ कमेंट करो वहाँ पे कि हाँ जी ये बताना ये क्या होता है ब्रो, हाँ, फ्लफर बस पता तुमको क्या नॉर्मल होता लोगों को है। लेकर आके उनकी सेक्स लाइफ के बारे में हाँ, बात करना इज तुमने नॉट अ किसी से सेक्स पॉडकास्ट। किया है, हाँ, अच्छा अच्छा तुमने किसके साथ 6 की बार मजा सेक्स कितना आया, किया, क्या किया, अरे ये सब चल दीज आर मैं लाइक हमको नहीं नॉट। जानना।
ये चलो होती ठीक है है guys. रियल एजुकेशन। हाँ एजुकेट हो भाई. और बिग रीजन वो यार कि तुम लोगों को ना कल को कोई बेवकूफ ना बनाते हैं, कहीं तुम कोई बात सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो और कोई ऐसी कहीं चीज आ इम्पायर जाए. बोल के रिमिंग ना कर दे, है ना? हाँ वो एग्जैक्टली चीजें पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली भाई 69 बोल इस के एनल एपिसोड ना का कर नाम दे. क्या रखेगा? भाई पता नहीं यार, आई हैव सेक्स नो टर्म्स। नहीं 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 एक्स गर्लफ्रेंड गॉट चलो मैरिड. गाइस, छोड़ो छोड़ो, ये तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। बट आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज एपिसोड, एंड अगर आपको मजा आया तो डोंट फॉरगेट टू रेट अस ऑन स्पॉटिफाई, वहां पे रेट करने का ऑप्शन आ चुका है। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि हम इस एपिसोड की रील्स ऑब्वियसली वहां पे डालते हैं। एंड हमें यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर दो, पूरा एपिसोड वहां पे भी आता है अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक अगेन विद अनदर स्पाइसी एपिसोड, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, कीप लिसनिंग टू दो चश्मिश पॉडकास्ट। आशी एंड शिवम साइनिंग आउट। दो चश्मिश पॉडकास्ट। और तेरा जो जोक था लास्ट वाला, तू कैसे बताऊंगी? मेरा एक जोक है गाइस। बताओ बताओ. I made sorry, I made pencil with erasers. ओके It was pointless. समझ आया समझ आया समझ आया समझ आया। जिसको समझ नहीं आया वो घर जाके होमवर्क करो, समझने की कोशिश करो उसके ऊपर। बट जिसको आ गया, you got it, lame joke, laugh it out and keep watching or keep listening दो चश्मिश पॉडकास्ट। बाय एवरीबॉडी. शिम तेरे को समझ आया? मुझे समझ आ गया और बहुत गंदा जोक था ये. मुंह फाड़ के नहीं हंसाना, भी मैं एंडिंग नहीं करने दूंगी। हाँ हाँ, चलो गाइस, बाय।